बच्चों, प्रीवियस वीडियो में अपन ने एरिन को डिस्कस किया था। एरिन होता क्या है, कौन कौन से यौगिक हैं जो एरिन कहलाते हैं, इन सब को अपन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और जो अपने सिलेबस में है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि जो मेजर रूप से डिस्कस किया जाता है ना, वो एरिन अपने पास होता है बेंजीन, जिसको आप ना पहले एरिन कह रहे थे कि यही एरिन होता है। ये क्या रखता है कि केमिस्ट्री में ना मेजर पार्ट रखता है। तो अब जब अपन ये लेक्चर जितने भी अपन पढ़ेंगे उन सभी में अपन किसको डिस्कस करने वाले हैं बेटा? बेंजीन को डिस्कस करने वाले हैं। ये लीजिए, मतलब जो जहां जितनी यूनिट एरिन है उन सभी में मैं बेंजीन को कंप्लीट रूप से एनालिसिस करने वाला हूं। तो बच्चों, आप मुझे जानते हैं, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, मैं एरिन में बेंजीन को डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं? सबसे पहले मैं एक लाइन लिख रहा हूं, हेडिंग लगा रहा हूं बेटा, बेंजीन बेंजीन के व्युत्पन्नों, बेंजीन के व्युत्पन्नों में मुझे क्या देखनी है? स्थिति समावयवता देखनी है। स्थिति समावयवता देखनी है बेटा। अब सर, ये स्थिति समावयवता क्या होती है? तो मैं बेंजीन व्युत्पन्न को ना एक बात और लिख सकता हूं बेटा, मैं लिख सकता हूं व्युत्पन्न हो गया तो वहां सब्स्टिट्यूएंट आ गए, प्रतिस्थापी समूह आ गए। तो यहां लिखूंगा प्रतिस्थापी बेंजीन में, प्रतिस्थापी बेंजीन में मैं क्या देखने वाला हूं? स्थिति समावयवता देखने वाला हूं। ये लीजिए, दोनों बात मैंने यहां मेंशन कर दी। ठीक है, या तो मैं बेंजीन के डेरिवेटिव में पोजीशन आइसोमर देख लूं, या मैं सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन है उसमें पोजीशन आइसोमर देख लूं। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है ना बेटा, वो क्या है? वो सुनो कि सर ये तो बताओ ना कि ये पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, स्थिति समावय क्या होते हैं, उसको उसके बाद इसको डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर रह पाएगा शायद। तो मैंने कहा है बेटा, क्या कहा है? मैंने लिखा है अणुसूत्र, अणुसूत्र क्या रह जाए बेटा? समान। लेकिन क्या कहा है? समूहों की स्थिति, समूहों की क्या कही है? स्थिति वो क्या आ जाएगी बेटा? भिन्न भिन्न। और एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी मैं कहूं समाव्य, तो आप एक चीज तो माइंड में सेट कर लेना कि समावयव में मोलिकुलर फॉर्मूला, अणुसूत्र समान रहने वाला है। अब जो समावयवता का नाम होता है वो ही उसमें डिफरेंस होता है। जैसे मैं कहूंगा संरचना समावयवता, अणुसूत्र अब भी समान लेकिन संरचना भिन्न भिन्न। मैं कहूंगा ज्यामिति समावयवता, अणुसूत्र समान लेकिन ज्यामिति भिन्न भिन्न। मैं कहूंगा स्थिति समावयवता, अणुसूत्र अब भी समान है लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न आने वाली है। समझे मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं आपको? क्या समझे कि जो समावयवता का नाम होता है उसमें उसी का डिफरेंस होता है। क्लियर यहां तक की बात? अब सर ये तो ठीक लगा थोड़ा सा कि सर ये समान हो जाएगा और ये भिन्न भिन्न हो जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स हो जाएं तो ज्यादा बेस्ट रह पाएगा। तो पहला पॉइंट सुनना है बेटा आपको, पहला पॉइंट सुनना है। क्या कहा है मैंने? यदि, यदि क्या कहा है मैंने? बेंजीन वलय से, यदि बेंजीन वलय से दो, कैसे बोले बेटा? समान, या कैसे हो जाएं? भिन्न समूह, समूह जुड़े हों, जुड़े हो। अब मैं बेटा हाईलाइट कर रहा हूं, क्या कहा है मैंने? दो समान समूह हो सकते हैं और दो भिन्न समूह हो सकते हैं, जो किससे जुड़ जाएंगे बेटा? बेंजीन वलय से जुड़ जाएंगे। तब मैं पोजीशन आइसोमर देखने वाला हूं। तो देखो कैसे देखेंगे फिर। तो सुन बेटा, ये रही तेरे पास बेंजीन, फिर से तेरे लिए बना रहा हूं बेंजीन। ये लीजिए, फिर से तेरे लिए बना रहा हूं बेंजीन, सब कुछ तेरे लिए कर रहा हूं।
और वो मूवी नहीं है सालार, प्रभास की, उसमें वो कहता है कि दोस्ती के नाते कहता है कि मैं जीऊंगा तेरे लिए, मरूंगा तेरे लिए, तू कहे तो सारी दुनिया तेरे कदमों में रख दूं। कुछ इस प्रकार से वो डायलॉग बोलता है, एक बहुत अच्छा डायलॉग है। तो सुनो, व्यंजन रिंग मैंने बना दी। अब दो समान समूह या क्या जोड़ने हैं, भिन्न समूह जोड़ने हैं। तो पहले मैं समान जोड़ लेता हूं, एक बार समान जोड़ रहा हूं। सुनो फिर, यहां सबसे पहले ग्रुप जोड़ा मैंने, ग्रुप जोड़ दिया, और यहां जोड़ दिया ग्रुप, यहां जोड़ दिया ग्रुप, फिर यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया ग्रुप, और फिर यहां जोड़ दिया ग्रुप। अब सर आपने ऐसे क्यों कर दिया? तो उसका रीजन मैं समझा रहा हूं ना बेटा। क्या कहा है सुनो, मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो ग्रुप ना, कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप जहां से सीधा अटैच होता है वहां कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, और उस पोजीशन को नाम दिया जाता है इप्सो पोजीशन, IPSO स्थिति। तो मैं पूछ रहा हूं बेटा, ग्रुप जहां से डायरेक्ट अटैच है वो इप्सो, अगली दो ऑर्थो, अगली दो मेटा, अगली एक पैरा। मानते हो इस बात को? तो मैं कहूंगा ये कि ये जो स्थिति रहने वाली है ना, ये स्थिति रहने वाली है ऑर्थो। सर एक बात बताओ आप हमें, सर आप इसको ही क्यों बड़ा मान रहे हो? ना बेटा, इसको बड़ा नहीं कह रहा, इसको मान लो आप। जहां से ग्रुप सीधा जुड़ा है वो इप्सो, अगली दो ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब मेजर कर, इसके सापेक्ष इप्सो ऑर्थो, इसके सापेक्ष ग्रुप है ऑर्थो पे। यहां देख, इसके सापेक्ष कौन है? इप्सो, ग्रुप है ऑर्थो पर। तो ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पर हैं। खास वजह देख, इसको एक दे, इसको दो दे, या इसको एक दे, इसको दो दे, तो ग्रुप कहां का है बेटा? 1 2 पर है, और 1 2 को याद रखना ऑर्थो कहा जाता है। तो इधर देख बेटा, 1 2 3 या 1 2 3, तो यहां एक बात तो पता लगी, 1 3 है। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो इधर से नंबरिंग करूंगा। ना बेटा, उधर से चल जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, अकॉर्डिंग टू न्यूनतम क्रमांकन का नियम, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग काम करना है तुझे। तो सुन, इसके सापेक्ष इप्सो ऑर्थो मेटा, ग्रुप मेटा पे है, इसके सापेक्ष इप्सो ऑर्थो मेटा। तो ये स्थिति जो है वो एक दूसरे के सापेक्ष मेटा पे जुड़े हैं। चलेगा यहां तक? अब आगे समझ बेटा, ग्रुप के सापेक्ष इप्सो ऑर्थो मेटा पैरा, इसके सापेक्ष इप्सो ऑर्थो मेटा पैरा। तो ये कहां जुड़े हैं बेटा? पैरा पर जुड़े हैं। तो नंबरिंग कर 1 2 3 4, तो यहां 1 4 को क्या कहना है बेटा? पैरा कहना है। 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, और 1 4 क्या हो जाएगा? पैरा हो जाएगा तेरे पास। यहां तक की सब बातें क्लियर है? तो एक बात बताना बेटा, मैंने कंडीशन अप्लाई की है, चूंकि G बराबर G, मतलब दोनों ग्रुप क्या आ जाए बेटा? समान आ जाए। दूसरी कंडीशन सुना, G नॉट इक्वल टू G, ये ले, मतलब दोनों ग्रुप क्या आ जाए बेटा? भिन्न आ जाए। तो कितने पोजीशन आइसोमर बन रहे हैं देख के बता दे बेटा। पहला तो ऑर्थो, दूसरा मेटा, और तीसरा पैरा। तो सुने, जुड़े हो तो स्थिति समाव्य, स्थिति समाव्य बनते हैं। लिख दिया, कोई आफत नहीं है इसमें। सर ये तो जी जोड़ा है अपने, ग्रुप ग्रुप जोड़े हैं, कुछ जोड़ के बताओ, एक्चुअल में ग्रुप जोड़ के बताओ। तो एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने ये कहा बेटा, देख सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी, ये ले, यहां जोड़ा है CH3 और यहां जोड़ा है CH3। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं बेटा, तुम्हारे लिए रखा है बेटा सब कुछ CH3 जो कर रहा हूं बेटा तुम्हारे लिए, जो मैं हूं सिर्फ तुम्हारे, मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए। तो सुनो फिर बात को समझो, 1 और 2 है क्या बेटा? 1 2 को ऑर्थो कहना है, इसके सापेक्ष इप्सो, अगली ऑर्थो। तो इसका नाम होता है बेटा एक्चुअल में ऑर्थोजाइलिन नाम होता है, क्योंकि ये दोनों समूह एक दूसरे की ऑर्थो पर है। चेक करो ना, इसके सापेक्ष इप्सो, अगली ऑर्थो, इसके सापेक्ष इप्सो, अगली ऑर्थो, ऑर्थो हो गया। 1 2 है ना, समझ जाना फिर तू। ये दोनों 1 2 3, 1 3 को कहते हैं बेटा मेटाजाइलिन। भाई मेटा तो पोजीशन होगी, और इसको जाइलिन कह ही रहे हैं। आ गया बेटा, आगे आ क्या कहेगा? इसको पैराजाइलिन कह दे। क्या कह दे बेटा? इसको पैराजाइलिन। ठीक है यहां तक? अब मेरी बात को समझ बेटा। कार्बन सुन बेटा, 6 तो बेंजीन के हो गए, और हाइड्रोजन देख, कार्बन 6 तो बेंजीन के हो गए, और 2 ये रहे
टोटल कार्बन बता बेटा 8 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, 4 4 बंद कार्बन के बन चुके हैं। यहां एक है, 1 2 3 4, 4 3 7 और 3 10, C8H10 मोलिकुलर फॉर्मूला। इधर देखेगा ना बेटा, करके देख, C8H10, 3 और 3 6, 7 8 9 10, जहां से ग्रुप अटैच होता है वहां कोई हाइड्रोजन नहीं होता है बेटा, नहीं है, कहीं होगी, यहां नहीं है, यहां नहीं है, लेकिन 3 3 6 7 8 9 10, क्या देख, 3 3 6 7 8 9 10, C8H10। तो एक बात बता दे, सीधी बात बता, पहले देखे ग्रुप समान है कि भिन्न है? समान समान ग्रुप है। समान का पहला क्या बना, ऑर्थो, दूसरा मेटा, तीसरा पैरा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन ग्रुप पोजीशन डिफरेंट है, पहला ऑर्थो पे और दूसरा मेटा पे और तीसरा क्या है, पैरा पे। और आपने कहा ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन पोजीशन भिन्न भिन्न, स्थिति भिन्न भिन्न। चेक कीजिए आप, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर यहां तक? स्क्रीनशॉट लो इसका। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सर आपने ना दोनों ग्रुप सेम वाले तो करा दिए, दोनों डिफरेंट वाले हो जाए तो बेस्ट रहेगा। और जब बेस्ट रहेगा तो समझ बेटा, बेस्ट को समझ तू बस बेस्ट समझ जा, बेस्ट समझ जाएगा ना तो बहुत कुछ कर लेगा बेटा तू। ये ले, यहां जोड़ा CH3, यहां जोड़ा OH, यहां जोड़ा CH3, यहां जोड़ा OH, यहां जोड़ा CH3, यहां जोड़ा OH। अब एक बात बता बेटा, 1 2 चला है, 1 2 चला है तो इसका नाम ऑर्थोक्रिशोल नाम है बेटा। क्या नाम है इसका? ऑर्थोक्रिशोल। तो ये 1 3 1 2 3 या 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा बेटा मेटाक्रिशोल। अगले वाले का नाम बन जाएगा बेटा 1 4 पैराक्रिशोल। खुद दिमाग लगाना इनमें यार, तू खुद भी तो सोच कुछ, अरे खुद सोच के करो ना काम सारा का सारा। अब एक बात बता बेटा, जब ये ऑर्थोक्रिशोल आपके पास आया है तो ऑर्थोक्रिशोल का मैं फॉर्मूला चेक करता हूं, तो 6 तो कार्बन बेंजीन के, 1 कार्बन ये C7, H किन बेटा 3 और 1 4, जहां ग्रुप अटैच होता है वहां कुछ नहीं होता है, 3 4 5 6 7 8 और 1 ऑक्सीजन है। इधर चेक कर, देख ले, 6 7 तो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8, 1 ऑक्सीजन। इधर देख ले, C7 है, H8 ऑक्सीजन। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस है तो ग्रुप की पोजीशन में है, पहला ऑर्थो है, दूसरा मेटा है और तीसरा पैरा है। क्लियर है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और पोजीशन डिफरेंट, तो ये पोजीशन आइसोमर को शो कर रहे हैं। तो मैं सीधी बात रिपीट करना चाह रहा हूं बेटा, उस बात को आप लोग समझो। क्या कहा है मैंने कहा है समान समूह हो जाए या दो भिन्न समूह हो जाए तो आपके पास टोटल पोजीशन आइसोमर बनते हैं। वो कितने बनते हैं बेटा? 3 पोजीशन आइसोमर बनते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट बात की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात समझो बेटा, नेक्स्ट बात क्या कही मैंने, यदि बेंजीन वलय से 3 समान समूह जुड़े हों तो टोटल आइसोमर चेक करेंगे। फिर वो तो अपन चेक करके लिखेंगे ना, उसमें पहले बाद में लिखा था अपन ने, इसमें बाद में लिख देंगे अपन। तो सुनो बेटा, 3 समान समूह अपन को देखने हैं, तो मैंने क्या किया वो समझ अच्छे से, मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला लिया X X X। अब जरूरी नहीं X लो, Y लो, आप Z लो, आप ग्रुप मानो, G मानो, कुछ भी मानो आप, लेकिन मान लो आप। तो मुझे बताएंगे कार्बन कितने हैं? कार्बन है बेटा 6, हाइड्रोजन यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, 1 2 3 और X भी 3 है। ये आपके पास क्या मिला बेटा? अणुसूत्र। और इस अणुसूत्र का आपको क्या चेक करना है? स्थिति समावयव चेक करने, समावयव चेक करने। क्लियर है बात? तो चेक करो, फिर चेक करो बेटा, चेक करो इसको, जल्दी से चेक करो। अच्छा नंबरिंग करो, 1 2 3। सर हम इधर से करेंगे, 1 2 3 कर ले बेटा, 1 2 3 पे आएगा। उधर से चलना है जिधर नंबरिंग कम से कम आई है, तुझे पता है
न्यूनतम क्रमांकन का नियम याद रखना है तुझे। तो कहां कहां है समूह, 1 2 3 पे आया। ये ले सर, मैं ऐसे रखूंगा इसको, सर मैं इसको ऐसे रखूंगा, x x x। सर मैं इसकी नंबरिंग करना चाहता हूं, सर मैं इसकी नंबरिंग करना चाहता हूं, सर मैं इसकी नंबरिंग करना चाहता हूं। 1 पे ग्रुप आया है, 2 पे आया है, 4 पे आया है, तो 1 2 4। एक बात बता बेटा, यहां 1 2 3, यहां 1 2 4, डिफरेंस है, डिफरेंस है, दोनों पोजीशन आइसोमर होंगे। और चेक करते हैं अपन तो, और चेक करते हैं बेटा, अच्छे से चेक करेंगे। x x x, देख अच्छे से, देख देख इसको भी, 1 2 3 4 5, कहां कहां आया, 1 पे 3 पे 5 पे। क्लियर यहां तक की बात। तो क्या तीनों अलग अलग आ रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग आ रहे हैं। फॉर्मूला चेक कर लो, तीनों का फॉर्मूला डिक्टो आएगा, तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला अणुसूत्र सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है अभी तक, और यहां पोजीशन में चेंज आया, 1 2 3 1 2 4 1 3 5। सर और चेक करेंगे हम, सर और चेक करेंगे, हम इंटेलिजेंट हैं सर, हम बहुत होशियार हैं सर, हम तो बहुत सारे चेक करेंगे सर। चेक करेंगे x x x, लो सर 1 2 3 4। सर देखो 1 पे 3 पे 4 पे नहीं आया सर, मूर्खता रहेगी बेटा अपनी है। कैसे मूर्खता रहेगी, अरे बेटा तीनों समूह समान है, और जब तीनों समूह समान है तो इधर से नंबरिंग करना, 1 2 3 4, इधर से जोड़, 1 3 4, 1 + 3 + 4 4 8, इधर जोड़ बेटा, 1 2 4 1 2 4। अंदर वाली मार्किंग करना सीख बेटा, 1 2 4 पहले से आ चुका है, आ चुका है तो क्यों छेड़ना फिर उसको, अरे आ चुका है ना, फिर क्यों छेड़ना उसको यार, तो रहने दो उसको, ऐसे कैसे, क्या दिक्कत हो रही है। तो ये कोई पोजीशन आइसोमर नया नहीं बना बेटा, नया बने तभी बात करो। तो आप एक काम करना ना, आप नोट्स की कॉपी है आपके पास, रफ कॉपी उठाओ और इनको जगह जगह रख के देखो, जितनी जगह रख सको रख लो, केवल 3 पोजीशन आइसोमर निकल के आएंगे, ये हमारा दावा है। तो सुनो, 3 समान समूह जुड़े हो तो 3 स्थिति समन्वय संभव होते हैं, संभव होते हैं, ये काम की बात होगी बेटा आपकी। अब भी 3 बन रहे हैं, कब 3 समान समूह होंगे तब। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे, ठीक। आगे सुनो बेटा, नेक्स्ट, यदि बेंजीन वलय से 3 समूह जुड़े हों, 3 समूह, लेकिन कंडीशन पहले देता हूं बेटा, समूह तो 3 है लेकिन 2 तो क्या है, समान, समान समान नहीं है बेटा, समान नहीं है, समान है, और यहां एक क्या रहेगा, भिन्न रहेगा, तब की बात मैं कर रहा हूं। तो सुन कैसे कह रहा हूं मैं बेटा कुछ इस प्रकार कहना चाह रहा हूं, 2 तो x हो गए और एक क्या हो गया, y। तो अणुसूत्र क्या बनेगा बता, दिखा, C6H3X2Y, ये ले, C6H2Y, चलेगा यहां तक, क्लियर है क्या। आजा बेटा फिर इसके पोजीशन आइसोमर बनाते हैं, इसके पोजीशन आइसोमर बनाते हैं, C6H3X2Y के क्या देखने हैं, स्थिति समन्वय देखने हैं बेटा, समन्वय देखने हैं। और देख फिर अच्छे से देख, तो कमाल, अब केमिस्ट्री का कमाल, समझ रहा है, क्या समझा, कुछ नहीं समझा, बेवकूफ सा बच्चा है, ठीक। अब सुनो एक बात बताओ बेटा, कि जैसे कोई असेंबली हो रही है, लोग मान लो इकट्ठे हो रहे हैं, तो 2 पक्ष हैं, 2 पक्षों में से ना वोटिंग हो रही है, तो मेरा मानना है कि वही पक्ष जीतेगा जिसमें वोटों की संख्या ज्यादा रहेगी, या जिनमें कैंडिडेट ज्यादा रहते हैं। सेम कंडीशन आपको याद रखने के लिए अप्लाई करनी है कि x में और y में संख्या किसकी ज्यादा है। भाई x की संख्या 2 है, 2 वोट है बेटा, y का कितना है, y का 1 वोट है, तो संख्या किसकी ज्यादा, x की, चलेगी किसकी, x की, प्रधान कौन बनेगा, x। लेकिन आपको भी अपने केमिस्ट्री में प्रधान बनना है बेटा, केमिस्ट्री में तो प्रधान बन जाओ यार, बाकी मान लो वैसे नहीं बन पा रहे, पॉलिटिक्स में नहीं बन पा रहे, केमिस्ट्री में तो बन जाओ ना अच्छे से। तो सुन बेटा क्या कहने वाला हूं, ध्यान से समझ इसको, ध्यान से समझ, ये ले,
एक्स जोड़ा है, एक्स जोड़ा है, जोड़ दिया मैंने ऐसे ही। तीसरे को जोड़ लेंगे बाद में, क्योंकि बड़े तो ये हैं और पहले बड़ों की मानी जाती है। ये लीजिए, क्या है बेटा, एक्स है, एक्स है, आगे आजा बेटा, आगे आजा, आगे आजा रे, एक्स और एक्स। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक जोड़ दिया, दोनों समान समूह थे, दोनों को मैंने जोड़ लिया। और दोनों को मैंने कहां कहां जोड़ा, सोच के बता। ये दोनों 1-2 पे हैं, और 1-2 पे हैं तो एक दूसरे की अभी ऑर्थो पोजीशन पर है। ये दोनों 1-3 पर हैं, एक दूसरे की अभी मेटा पोजीशन पर हैं। ये दोनों 1-4 पे हैं तो एक दूसरे की अभी पैरा पोजीशन पर है। ठीक है यहां तक की बात? सर यहां तक तो ठीक लग रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन दिक्कत वाई की है, दिक्कत वाई की है, दिक्कत वाई की है। तो बेटा सुन सुन बेटा, ध्यान समझ, मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं बनाऊंगा फिर मिटाऊंगा, फिर बनाऊंगा फिर मिटाऊंगा, ठीक है, आप समझ जाना। सबसे पहले ना मैंने यहां वाई जोड़ा। कहां जोड़ा बेटा? यहां वाई जोड़ा। अब एक बार सीख जाना, छोटा सा हिंट दूंगा, सीख जाना। और एक सीख गया ना बेटा, दुनिया में कोई मात नहीं देगा तुझे, कोई इसी में मात नहीं दे सकता तुझे, मैं हूं ना वहां। तो सुन बेटा कि इसके सापेक्ष काम करते हैं। अच्छा, दोनों समान समूह है, पहले ये चलाएगा तो कहेगा तू ही क्यों चलाएगा, मैं भी तो चलाऊंगा, मेरी मैं समान हूं तेरे यार। तो ये कहेगा कोई बात नहीं, पहले मैं चला लेता हूं और फिर तू तेरी चला लेना। तो दोनों की चलेगी, यहां दोनों समान है, दोनों की स्ट्रेंथ, दोनों की पावर, दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो समान है। तो सुन, इसके सापेक्ष ये इप्सो ऑर्थो मेटा, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा बेटा? x1 नाम दूंगा, और इसको x2, सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। x a कहो x b कहो, समझना है बस, अपन को समझने के लिए आधार बना रहा हूं बस। तो सुन, x1 के सापेक्ष इप्सो ऑर्थो मेटा, अभी y x1 के सापेक्ष मेटा पर है, छोटा सा लिखा है मेटा, ठीक है। अब ये जो x2 है ये कहेगा मैं भी चलाऊंगा, मेरी मैं चलाऊंगा। सुन, x2 के सापेक्ष इप्सो ऑर्थो, मतलब है इसके सापेक्ष मेटा पे, इसके सापेक्ष ऑर्थो पे, दोनों की क्यों चला रहे, दोनों समान है। तो सुन बेटा, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उस स्ट्रक्चर को समझ जाना तू। ये ले, x है, x है, y है, ऑर्थो है, सॉरी मेटा है और ऑर्थो है। पोजीशन आई है मेटा ऑर्थो, इन दोनों के सापेक्ष आई है, y की पोजीशन है ये। अच्छा, मैं इसको बेटा यहां ना जोड़ के थोड़ी देर बाद क्या करूंगा, सुन यहां जोड़ लेता हूं। जोड़ लिया मैंने, ऐसे ही बस मन किया तब जोड़ लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, x1 के सापेक्ष इप्सो ऑर्थो मेटा पैरा, x2 के सापेक्ष इप्सो ऑर्थो और मेटा। तो कहां कहां आया, पैरा पे और मेटा पे आया है। तो कुछ नया बनाया बेटा, पहले मेटा ऑर्थो, अब पैरा मेटा। सर मेटा मेटा सेम ना, ना दोनों सेम, दोनों सेम होने चाहिए बेटा, तभी पोजीशन आइसोमर सेम होंगे। दोनों में से एक भी अलग तो अलग हो जाएगा वो। तो सुन बेटा क्या कह रहा हूं, पैरा मेटा इससे अलग हो गया तो बना नया, नया बना, क्या लिखा है मैंने, एक्स एक्स वाई, क्या बना, पैरा मेटा बना। चलेगा यहां तक? ठीक है सर। सर यहां तक थोड़ी सीमित रहना है हमको, हमको सर बहुत सारी चीजें सीखनी है केमिस्ट्री में। सर हम यहां जोड़ेंगे भाई। अब बता बेटा, इसके सापेक्ष इप्सो ऑर्थो मेटा, इसके सापेक्ष इप्सो ऑर्थो मेटा पैरा। मेटा पैरा बोल रहा है बेटा, मेटा पैरा, मेटा पैरा। अरे सर पहले पी आ गया एम ना बेटा, बाद आगे चल जाएगा, दोनों सेम होने चाहिए। मेटा मेटा पैरा पैरा सेम है, तो बेटा यहां कोई नया आइसोमर नहीं बन रहा, यहां सेम है, मत बना उसको। यहां जा बेटा, यहां जोड़ के देखिए एक बार, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो कौन सा बनेगा बेटा, ऑर्थो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इप्सो ऑर्थो मेटा, ऑर्थो मेटा। देख बेटा, मेटा ऑर्थो, ऑर्थो मेटा, ऑर्थो मेटा, सेम ही तो बन रहा है। मतलब बेटा सीधी बात है, यहां चारों पोजीशन पर जोड़ के देखा मैंने वाई को, तो मुझे एक ही बात पता लग रही है, 2 बार मेटा ऑर्थो मिल रहा है और 2 बार पैरा मेटा मिल रहा है। ऐसे भी 2, ऐसे भी 2, दोनों सेम का मैं क्या करूंगा, एक एक रख दिया मैंने, एक एक रख दिया। तो यहां जब मैं ऑर्थो वाले पे वाई जोड़ता हूं तो 2 पोजीशन आइसोमर बन के आते हैं, 2 है बेटा ये 2 आइसोमर, ठीक है यहां तक? तो एक बात बता बेटा, एक बात बता मुझे, क्या बताएगा, सुन मेरी बात को। यहां फर्स्ट बना,
मतलब यहां मेटा ऑर्थो बना, तो फिर यहां क्या बन रहा था, सेकंड लिखूंगा पैरा मेटा। यहां क्या बना था बेटा, सेकंड ही बना था, और यहां क्या बना था, फर्स्ट बना था। अब क्या समझाना चाह रहा हूं, बात को समझ। फर्स्ट का मतलब मेटा ऑर्थो, इस फर्स्ट का मतलब भी मेटा ऑर्थो है। यहां दोनों समान समान देंगे, ये मतलब है, यहां दोनों समान समान देंगे, पैरा मेटा। चेक करना तो आराम से बैठ के। क्लियर यहां तक की बात। अब इसकी बात कर बेटा, इसकी बात कर अच्छे से, यहां जोड़ के देख पहले, ठीक। इसके सापेक्ष ऑर्थो, इसके सापेक्ष ऑर्थो, ऑर्थो ऑर्थो बना, और जब ऑर्थो ऑर्थो बन रहा है ना, ये लो एक्स एक्स वाई, ऑर्थो ऑर्थो, ठीक। अब दूसरी जगह जोड़ के देख ले बेटा एक बार, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है यार उसमें। यहां जोड़ के देख, इसके सापेक्ष पैरा, इसके सापेक्ष ऑर्थो, तो कुछ अलग आया है और कुछ अलग आया है, तो उसको बना दे यहां एक्स एक्स वाई, क्या बना, इसके सापेक्ष पैरा, इसके सापेक्ष ऑर्थो, और बना दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां जोड़ के देख ले, अब यहां जोड़ के देख ले, कोई आफत थोड़ी आ रही है। क्या आफत आ रही है, बना लेना, ये ले एक्स एक्स वाई, इसके सापेक्ष तो मेटा और इसके भी मेटा। चेक कर ले, इप्सो ऑर्थो मेटा और इप्सो ऑर्थो और मेटा, तीनों अलग अलग आए हैं। अब बच गई चौथी पोजीशन, जोड़ के देख ले बेटा, जोड़ के देख लेना वाई, इसके सापेक्ष तो ऑर्थो, इसके सापेक्ष पैरा, ऑर्थो पैरा आ चुका है, ये रहा। बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, और जब आवश्यकता नहीं तो बात को समझ। यहां फर्स्ट बना, फर्स्ट कौन है बेटा, फर्स्ट कौन है, ऑर्थो ऑर्थो। सेकंड कौन है, पैरा ऑर्थो, ये सेकंड हो गया। थर्ड कौन है तेरे पास, मेटा मेटा, यहां बना था। अब सुनो, यहां जब जोड़ा ना तो आपके पास बना पैरा ऑर्थो, पैरा ऑर्थो आपके पास क्या है, सेकंड है। अरे यहां तो दोनों सेम, मतलब पैरा ऑर्थो, यहां अलग यहां अलग। कॉन्सेप्ट को समझा क्या, क्लियर है बात। इधर आ जा। अच्छा वाई को यहां जोड़ के देख, यहां जोड़ के देखा मैंने, तो मेरे पास क्या बना, समझ बेटा, एक्स एक्स वाई, इसके सापेक्ष ऑर्थो, इसके सापेक्ष मेटा, ऑर्थो मेटा। यहां जोड़ के देख, इसके सापेक्ष ऑर्थो, इसके सापेक्ष मेटा बन रहा है। यहां जोड़ के देख, इसके सापेक्ष मेटा, इसके सापेक्ष ऑर्थो, सेम बन रहा है बेटा, ऑर्थो मेटा। मतलब मैं चारों जगह जोड़ू ना बेटा, तो एक ही बात बन रही है, ऑर्थो मेटा ऑर्थो मेटा ऑर्थो मेटा और ऑर्थो मेटा। यहां कितना पोजीशन आइसोमर है, एक, यहां कितने बने, तीन। क्लियर है, मतलब यहां ये फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट है। तो मतलब सीधी बात कहूं क्या, टोटल आइसोमर गिनो बेटा, ऑर्थो वाले के दो, मेटा वाले के टोटल तीन, और पैरा वाला का एक। कब कब कब, समझ समझ, यदि बेंजीन वाले से तीन समूह जुड़े हो, दो समान और एक भिन्न, तो 6 स्थिति समावय बनते हैं, 6 स्थिति समावय बनते हैं। ये बात आपको सीखनी है बस टोटल। तब पूरी बात समझो, यदि दो समान या भिन्न समूह हो तो 3 बनेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा। यदि 3 समान समूह हैं तो भी आपके पास 3 बनेंगे, लेकिन 3 समूह अब भी हैं, लेकिन 2 समान 1 भिन्न है तो कितने बनेंगे, 6। 6 में से 2 तो ऑर्थो के, 3 मेटा के और 1 पैरा वाले का बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है यहां तक। तो ये था बच्चों आपके पास बेंजीन के पोजीशन आइसोमर्स थे। क्लियर है, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ पाया होगा। अगर थोड़ा जल्दी है, फास्ट है, तो वीडियो को स्लो करके आप देख लेना। क्लियर है, ये बहुत ज्यादा नॉलेज देने वाला है आपको। ठीक है, यहां तक बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।